गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। चलो, सबसे पहले LHS बराबर 1 1 1 A B C A क्यूब B क्यूब C क्यूब। हमको इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 1 1 है, तो इतना में से इतना को घटाएंगे तो 0, इतना में से इतना को घटाएंगे तो 0। तो लिखेंगे चूंकि C1 में से C2 का एंड C2 में से C3 करने पर, क्या है ये यूज करने पर, है ना, बराबर एक में से एक गया, A में से B गया, ए क्यू में से बी क्यू गया, है ना। C2 चेंज कर रहे हैं तो 1 में से 1 गया, B में से C गया, अब पी क्यू में से सी क्यू गया। हाई तो कुछ नहीं करें, C3 कुछ नहीं करें, ये तो जैसे है तैसे ही उतर जाएगा। अब बताओ तुम इसमें छेड़खानी की हो, इसमें छेड़खानी करने की क्या जरूरत है, छेड़खानी करना है इसमें, समझ में आ रहा है। बिल खोदना है दोनों को, तीसरका को बिल खोदोगे तो उसमें से सांप नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा। अब भाई देखो, अच्छा भाई 0 0 हो गया, तो R1 की अनुदिश विस्तारित ठीक है ना। तो तोड़ते हैं इसको भी। देखो इसको तो कितना नंबर है, 11, अंकों को जोड़ो, 3 और 1 4, प्लस का मतलब सम 1, ये खत्म ये खत्म, ये डाइन है, जो इसके रास्ता में हुई उसको डाइन कर देगी, मर जाएगी, ये मर गया, ये भी मर गया, बच गया ये। तो यही घरवा में ना रहेगा सब, ए माइनस बी माइनस सी, ए क्यू माइनस बी क्यू, हाई भैया बी क्यू माइनस सी क्यू। बोलो कोई दिक्कत है तो। इसको हम ऐसे गुना करते हैं, ए माइनस बी बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस, फिर इसको इसमें गुना कर लेंगे, बी माइनस सी ए क्यू माइनस बी क्यू। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हुआ तो। अब जो कॉमन है कॉमन कर लो, ये कोई कॉमन नहीं हो रहा है, इसको फॉर्मूला में पहले तोड़ना होगा। ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, हमको प्लस में लाना है ना, इसको ऐसा करो, ऐसे तोड़ दो फॉर्मूला। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला देख लो, यहाँ बता दे रहे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और होता है, ये तुम्हारा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये भी फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी इंटू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, होगा ना जी ये फॉर्मूला पे। फिर माइनस, इसको तोड़ते हैं, बी माइनस सी ए माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ लिख देते हैं नीचे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जो कॉमन है कॉमन कर लो जी। देखो तो ए माइनस बी बी माइनस सी कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट में क्या होगा, तो ब्रैकेट में ये हो जाएगा
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब माइनस है तो माइनस, तो ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है तो? समझ में आया? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये सबका चिन्ह बदल जाएगा, ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी, ये माइनस बी स्क्वायर। अब देख लो कुछ कटने वाला है, अब प्लस और माइनस कट रहा है ना जी? और देख लो तो ए माइनस बी और बी माइनस सी, तो क्या क्या बच गया हमारा? एगो सी स्क्वायर एगो ये। तो ऐसा कर रहे हैं, इसमें से कॉमन करेंगे। हमको प्रूव क्या करना है? सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलो इसमें से कुछ कॉमन किया जाए। पहले हम लिख देते हैं, ये सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी। अब इसका देखो तो कॉमन कर क्या होगा? सी कॉमन करेंगे तो सी प्लस बी हो जाएगा। हाँ, ए कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ कॉमन नहीं हो रहा है। अगर हाई दोनों को अगर कॉमन करेंगे तो बी कॉमन हो जाएगा और सी ए बच जाएगा। हाई, हाँ हाई दोनों से हो रहा है। चलो अब कॉमन करते हैं, देखते हैं। ए माइनस बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक जगह कर ले रहे हैं, अब प्लस बी सी अब माइनस ए बी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कॉमन जो है ए माइनस बी माइनस सी। देखो तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए अब माइनस बी। इसमें से क्या कॉमन है? बी कॉमन है, तो बी कॉमन कर लो तो सी माइनस ए। बोलो कोई दिक्कत है तो? समझ में अच्छी तरह से आया? ठीक है, आ तो रहा है वीडियो में? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी कॉमन कर लेते हैं, सी माइनस सी। तब क्या बच जाएगा भाई? सी माइनस सी बच गया, सी प्लस ए बच गया प्लस बी। यहां लिख दे रहा है तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और इसको सजा लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आर एच एस। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत? बस नोट करो। देखो 10 का दूसरा, इतना बराबर प्रूफ करना है के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। ध्यान से समझना, हम सबसे पहले बराबर करेंगे क्या? चलो चलो देखो, ध्यान देना। अब सिम कहाँ है? इसमें से इसमें घटाया जाए तो काम बन जाएगा क्या? इतना को इतना में से घटाएं तो कुछ, ठीक है चलो देखते हैं। या इतना में से इतना को घटा लो, किसी तरह, हाँ किसी भी तरह तुम कर सकते हो। चलो कोई भी तरीका का हम यूज करते हैं। चूंकि C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3, ठीक है ना? करने पर तो ये C1 में से इतना घटाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाई या प्लस वाई कट जाएगा, तो केवल बच जाएगा कि इतना में से इतना को घटाओगे तो वाई ये कट जाएगा, अब माइनस बचेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देख लो ना एक बार, यहाँ समझा, वाई माइनस तो माइनस ये हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा तो माइनस ही ना के होगा।
इतना तो हो गया, इतना में से इतना गया तो कोई दिक्कत। C2 भी चेंज करें, इतना में से इतना गया 0, इतना में से इतना जाएगा तब केवल प्लस के हो जाएगा, इतना में से इतना जाएगा तो माइनस के हो जाएगा। आई इक्वल टू वाई 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 प्लस के, यानी इतना में से माइनस, अब माइनस, अब माइनस प्लस माइनस। समझ में आया? कहीं दिक्कत है तो बोल दो। सब सही कैलकुलेशन किए है ना? देख लेते हैं, ये प्लस के इतना, माइनस के इतना, सही है। चलो करते हैं, ध्यान देना। अब इंटरचेंज किया जाए तो इंटरचेंज करने पर भी नहीं होगा, यानी कोई भी इसमें से एक रो या एक कॉलम 0 0 नहीं दिख रहा है, 2 0 नहीं दिख रहा है, और दिख रहा है कहीं को 0 है, तो कोई बात नहीं, और भी हो सकता है, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं और इसको कैसे किया जाए। अगर इसमें k से भाग किया जाए, अच्छा इसमें से k कॉमन कर सकते हैं, इसमें से भी k कॉमन कर सकते हैं और इसमें से भी k कॉमन कर सकते हैं क्या? तो कॉमन तो कर सकते हैं, लेकिन कॉमन करने का फायदा कुछ होगा? हाँ होगा 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 होगा। देखो ना, ऐसे कर लो, इसको इसमें अगर जोड़ लो तो आराम से है 0 हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इसमें अगर जोड़ लो तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 तो 0 हो रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो इसमें हम रो ले लेते हैं R2, या ऐसे करो ना, इसी को कर लो ना यार, सबसे बढ़िया है, या तो इसको कर लो या इसको कर लो, दोनों में से किसी एक को कर लो, इसी को कर लेते हैं, R2 कर लेते हैं चेंज, R2 प्लस R3 करने पर अब आसान हो गया। ये दिमाग तो नहीं लगाना पड़ता है भाई, दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं बनेगा, बिना ढक्कन वाले लोगों का कोई उपाय नहीं, तो पगला जाएगा, कहाँ का इंसान में एंट्री करवा दिए है, इतनी चूंकि दिमाग भगवान दिए हैं उसमें भी इतना एंट्री करवा दिया। भाई देखो तो प्लस है, तही की R2 R3 है, ये तो कुछ नहीं होगा, ये जैसे है तैसे। आई R2 प्लस R2 प्लस R3, इसको इसमें अगर जोड़ा जाएगा तो R2 है, इसको इसमें जोड़ा जाएगा तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ा जाएगा तो 0 आ गया। लो भैया आ गया, यही तो हमारा काम है। इसको इसमें जोड़ दिया जाए तो y या y 2y प्लस के, आई जैसे है तैसे, बस हो गया। CO2 के अनुदिश, देखो इसमें सिद्ध नहीं करो, नहीं तो सिद्ध करने वाला में क्या था, A बराबर I2 A लीजिएगा तो खाली रो लीजिएगा, आइए ना तो रोइए ना, और A बराबर AI जाइए, यानी कॉल्यूम, तो उसमें कॉल्यूमो लोगे या नहीं तो रो लोगे, इसमें रो लो चाहे कॉल्यूम लो, किसी को ले सकते हो। अब भाई देखो तो 0 है ना, C2 के अनुदिश, तो कितना नंबर, अच्छा पहले यहाँ लिख देते हैं, चूंकि C2 के अनुदिश विस्तारित करने पर, ठीक है, तो देखो तो कितना नंबर है, 32, हाँ 31 32, अंकों को जोड़ो, विषम का मतलब तो लगा लो भैया माइनस, हाई माइनस की है तो यहाँ माइनस की तो रहेगा, हाई डाइन है, खतरनाक डाइन है, इसके रास्ते जो आएगा वो मरेगा, तो हाई तो मर ही गया, हाइयो मर गया, हाइये ना 2 बच रहा है जी, तो बेचारा को लगा दो कहीं घर में, हमको नहीं लग, हाई तो डाइन मुँह आदि, हमको अब नहीं लग रहा कि अब इसको लिखने में तुम लोग को कहीं दिक्कत होगा, डाइन है, डाइन के रास्ते जो आएगा मरेगा, भाग रे भाग, समझ में आ रहा है?
माइनस माइनस इसको इसके साथ कर लो तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, इसको इसमें कर लोगे 2y प्लस के। अब माइनस इसको इसमें करोगे, इसको इसमें करोगे तो माइनस 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 प्लस के वाई। बात समझ में आई? जी हाँ। तो के कॉमन, तो के कॉमन निकाल लेते हैं एगो और के, ब्रैकेट में 2y प्लस के अब प्लस y। बोल मेरे भाई समझ में आई? के में के से करोगे के स्क्वायर, 2y और एक y, कई गो आई, 3 गो आई अब प्लस के भाई, ये है RHS। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलो। देखो 15 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला है। दे रहा है कि यदि एक ए एगो कोई वर्ग आव्यूह है तो उसमें 3 गुणे 3 के हिसाब से है, इसका मतलब 3 गो रो और 3 गो कॉलम। तो कह रहा है तो डिटरमिनेंट के का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तब ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, ए नंबर में दे रहा है कि डिटरमिनेंट ए, बी नंबर में दे रहा है कि स्क्वायर डिटरमिनेंट ए, और सी नंबर में दे रहा है कि क्यूब ए, और डी नंबर में दे रहा है 3 के डिटरमिनेंट ए। ध्यान से समझना सभी, इसका अगर हम के ए निकालेंगे तो ए का जो मान है इसमें 3 गो रो 3 गो कॉलम है, तो 3 गो रो है तो तीनों रो में गुना करोगे, कैसे? तीनों कॉलम में भी करोगे, बताइए यही ना मतलब हुआ जी। तब तुम ही समझो, अगर ये हम थोड़ा देरी के लिए ऐसे ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कॉलम है, आई 3 गो रो हो गया, 3 गो कॉलम, 3 गो रो हो गया, आई दूसर का रो हो गया, तीसर का रो। अगर मान लो यहाँ 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 मान दे रहा है तो एक बार इसमें कैसे गुना करोगे, एक बार इसमें कैसे गुना करोगे, समझ में आ रहा भाई? फिर एक बार के इसमें गुना करोगे ना। अगर इसको कॉमन हम कहें भैया कॉमन कर लो तो क्या कहोगे कि ये सर C1 में भी एगो के है, C2 में भी एगो के है, और C3 में भी सब के है। समझ में आ रहा? तो के में के से गुना करोगे तो के क्यों आ जाएगा। अब तुम्हारा डिटरमिनेंट ए ही का नाम खाली मनवा निकालना होगा जी। हमारा आंसर ये होगा जो कि हमारा ऑप्शन सी होगा। समझ में आया? और 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिक में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है सारणिक यानी डिटरमिनेंट एक वर्ग आव्यूह होता है, एक वर्ग आव्यूह है। डिटरमिनेंट जो है एक वर्ग आव्यूह है, सही बात है। सारणिक एक आव्यूह से संबंध संख्या नहीं, ये तो गलत है। आव्यूह तो तुम्हारा किसी भी तरह हो सकता है ना जी। मान लो 3 गो रो 3 गो 2 गो कॉलम भी तो हो सकता है। ये तो 100% हमारा गलत है। ए हो सकता है थोड़ा देरी के लिए, हम बी तो 100% गलत है ना। सी कह रहे सारणी एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। जी हाँ, ये नंबर तो सही है। कह रहा है कि सारणी एक वर्ग आव्यूह है। डिटरमिनेंट जब निकालोगे ना तो एक वर्ग आव्यूह है, ये बता रहा है। यानी हम कहने का मतलब ये हो गया कि तुम ऐसे भी तो वर्ग आव्यूह कर सकते हो, 3 2 4 3 6 9। यहां सवाल कह रहा है ना कि सारणी एक वर्ग आव्यूह है। सारणी जब भी निकालते हो ना तो वर्ग आव्यूह, ऑप्शन ए को हम समझा रहे हैं। तो देखो तो इसका मान निकाल सकते हो, जैसे अब ये निकल जाएगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऐसे मान नहीं निकाल सकते हो। यानी इसमें 3 1 2 2 गो रो
1 2 3 3 गो कॉलम, तो इसका वर्ग इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा तो वर्ग आव्यूह का। लेकिन सवाल सी में कह रहा है कि सारणिक जो है ना एक वर्ग आव्यूह से एक संबंध, एक संख्या रखता है, तब बात सही है। वर्ग आव्यूह सारणिक जब भी डिटर्मिनेंट निकालते हो ना, एक वर्ग आव्यूह से ही रिलेशन बनाता है। जैसे ऐसे तुम्हारा दे देगा, ये ऐसे दे देगा, आपको देगा ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट हम लोग ऐसे ही ना निकालते हैं। तो एक वर्ग आव्यूह से ही संबंध रखता है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत?